नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर का डायग्राम समझाने जा रही हूँ, जो कि आपके इससे नीट में कई सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और साथ ही 12th बायो बोर्ड एग्ज़ाम में भी इसका स्ट्रक्चर और इससे कई सारे ऑब्जेक्टिव, फिल इन दी ब्लैंक्स और 2 मार्कर क्वेश्चन बने हुए हैं। तो बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर है ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है, जो कि फीमेल गैमीटोफाइट है, जिसका कि निर्माण जो न्यूसेलस के द्वारा बनने वाले ओव्यूल और मेगास्पोर मदर सेल से जो मेगास्पोर बनता है। मेगास्पोर में से 4 जो मेगास्पोर्स होते हैं उनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं और एक डेवलप होके आपकी स्क्रीन पर जो एम्ब्रियो सैक बना हुआ है का स्ट्रक्चर बना हुआ है उसका निर्माण होता है। इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन जो नीट में प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, वो क्वेश्चन पूछा गया है कि फीमेल गैमीटोफाइट में कितने मियोसिस और कितने माइटोटिक डिवीज़न होती हैं, अर्थात कितने अर्धसूत्री विभाजन और कितने समसूत्री विभाजन होती हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये याद रखना है कि इसमें सिर्फ एक मियोटिक डिवीज़न होता है, यानी एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, एक मियोटिक सेल डिवीज़न और करीब 3 माइटोटिक सेल डिवीज़न इसमें होती हैं, यानी एक अर्धसूत्री विभाजन और 3 समसूत्री विभाजन होते हैं। ये क्वेश्चन आपके नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक मियोटिक डिवीज़न के कारण 4 बनते हैं मेगास्पोर। इन 4 मेगास्पोर में से 3 नष्ट हो जाते हैं और एक बड़ा होके जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है एम्ब्रियो सैक बनाता है। अब इसमें 3 माइटोटिक यानी समसूत्री विभाजन होते हैं। तो इस प्रकार एक फीमेल गैमीटोफाइट में एक मियोटिक यानी अर्धसूत्री विभाजन और 3 समसूत्री विभाजन होते हैं। याद रखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछा गया है कि पुष्पी पादपों यानी एंजियोस्पर्म में कितने मेगास्पोर कार्यशील होते हैं। तो केवल और केवल अभी मैंने आपको बताया एक मेगास्पोर एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। उनमें से 3 जो होते हैं वो नष्ट हो जाती हैं या भ्रष्ट हो जाती हैं या अपविकसित हो जाती हैं और केवल एक ही आगे चल के एम्ब्रियो सैक का निर्माण करता है। तो कितने कार्यशील मेगास्पोर्स बनते हैं? केवल एक ही कार्यशील होता है। इसके साथ एक और क्वेश्चन नीट का आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्यशील गुरु बीजाणुधानी यानी मेगास्पोर जो या फीमेल गैमीटोफाइट होता है वो किसके रूप में विकसित होता है? तो वो एम्ब्रियो सैक के रूप में विकसित होता है। किसके रूप में विकसित होता है? एम्ब्रियो सैक में। ये नीट में ये दोनों क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। अब जब जो ये मेगास्पोर या जिसको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं विकसित होके ये जो मेगास्पोर जो विकसित हो जाता है वो फीमेल गैमीटोफाइट यानी ये वाला स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक बनाता है। इसका स्ट्रक्चर आपको बताऊंगी, इसी से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको ये लेफ्ट साइड में एक येलो कलर का एरो दिखाई दे रहा होगा। ये एरो शो करता है, ये करता है माइक्रोपाइल एंड को। तो आपको इसको देख के ये समझ में आ जाएगा कि जो माइक्रोपाइल एंड होता है वो किस सिरे पर होता है। तो आपको ये येलो कलर का जो दिख रहा है ये कौन सा एंड होता है? माइक्रोपाइल एंड। माइक्रोपाइल एंड क्या होता है? यानी माइक्रोपाइल एंड से मतलब होता है जहाँ पर ये मेगास्पोर जो मतलब बीजांड द्वार कहेंगे, मतलब जो एम्ब्रियो सैक है बाहर की ओर खुलता है, यहाँ पर इंटेगुमेंट नहीं पाया जाता है। इसको माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार हम कहते हैं। माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार, इसको ध्यान से आप नोट कर लीजिए। माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार इसको हम कहते हैं। अब इसके बाद स्ट्रक्चर में आपको जो सबसे ऊपर की ओर ये चैलेजल एंड है, ये वाला जो मैंने रेड स्पॉट से सी लिख दिया है ये आपका चैलेजल एंड है। क्वेश्चन नीट में ये भी पूछते हैं कि जो
एग एपरेटस, एग एपरेटस से मतलब होता है ये वाली अंडकोशिका, वो किस सिरे पर पाई जाती है, तो वो माइक्रोपाइल या बीजांड सिरे पर पाई जाती है। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर में आप जो ये देख रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, इसमें चेलेजल एंड पर 3 न्यूक्लियस होते हैं। ये तीनों इनको हम कहते हैं एंटीपोडल। इन तीनों न्यूक्लियस को हम कहते हैं, इनकी संख्या भी आप ध्यान से देखते रहिए, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको याद रहेगा। इनको कहते हैं प्रतिव्यासांत या एंटीपोडल्स। और उसके जस्ट सामने माइक्रोपाइल एंड पर एक एग एपरेटस होता है, जिसमें ये मैं आपको बना के बता रही हूँ रेड कलर से। तो इसमें जो बीच वाला ये स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है अंडकोशिका। और तो इसमें भी एक न्यूक्लियस होता है और 2 न्यूक्लियस ये वाले हैं। ये सिनर्जिड्स या सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। 3 कोशिकाएं आपको दिख रही हैं, एक अंडकोशिका वाली और 2 सहायक कोशिकाएं। और इन 2 सहायक कोशिका अंडकोशिका में एक न्यूक्लियस होता है। अब इसके नीचे की ओर आपको ये फिलीफॉर्म या तंतु रूप समुच्चय, जिनको हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, ये कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं। ये जो पराग नलिका जब निषेचन के समय एंटर करती है, उसके एंटर या प्रवेश करने के लिए ये स्थान प्रदान करती है। तो इस प्रकार से एंटीपोडल पर 3 न्यूक्लियस और 3 न्यूक्लियस सिनर्जिड या सहायक कोशिकाएं और 2 सहायक कोशिकाओं का और एक अंड कोशिका का आपको केंद्रक मिलता है। इसके जस्ट बीच में पोलर न्यूक्लियाई होते हैं 2। पोलर न्यूक्लियाई आपको ये दिख रहे हैं 1 और ये 1 2, लेकिन ये एक ही सेल के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं 2। तो इस प्रकार से यदि हम ये देखें कि एक एम्ब्रियो सेक में कितने न्यूक्लियस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 न्यूक्लियस आपको होते हैं। और सेल कितनी होती हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये दोनों न्यूक्लियस इसके अंदर ही होती हैं, यानी सेल एक होती है। 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल स्ट्रक्चर होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप कहीं भी नोट करके रख लीजिए। नीट का बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक तरीके से कहे 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि एम्ब्रियो सेक में कितने न्यूक्लियस और कितनी सेल होती हैं। तो आप याद रखिए, जैसे कि 7 8 में आता है तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। ये इस तरह से ये इसका आपका स्ट्रक्चर होता है। और आपका यदि क्वेश्चन नीट में ये भी पूछा गया है कि एग एपरेटस में कितने न्यूक्लियस होते हैं, तो एग एपरेटस में 2 सिनर्जिड्स वाली सेल के, यानी 2 सहायक न्यूक्लियस, तो वो 2 वो हो गए, और एक एग सेल का, ये दोनों चीज़ें होती हैं, 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल। तो कितने, 3 न्यूक्लियस होती हैं ये किसमें, एग एपरेटस में। ये प्रीवियस ईयर्स में जो नीट एग्ज़ाम है उसमें पूछा गया है। इसके स्ट्रक्चर से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट एग्ज़ाम में। आपको ये स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कितने न्यूक्लियस और कितने सेल से बना स्ट्रक्चर होता है, या एग एपरेटस में कितने न्यूक्लियस होते हैं, या एग एपरेटस किस एंड पर पाया जाता है। फिलीफॉर्म जो एपरेटस है उनका क्या काम होता है, यानी तंतु रूप समुच्चय का क्या फंक्शन है। और ये जो एम्ब्रियो सैक वाली संरचना है ये कौन से प्लांट्स में पाई जाती है, तो ये एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट्स में पाई जाती है। इसको बच्चों बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। ये मैं ऐसा सोचती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। इसको आप याद कर लेंगे और इसको डायग्राम की भी प्रैक्टिस करेंगे याद रखने के लिए। 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। माइक्रोपाइल एंड पर आपका एग एपरेटस होता है। एंटीपोडल आपकी चेलेजल एंड पर होती हैं। और ये जो एम्ब्रियो सैक है ये फीमेल गैमीटोफाइट का हिस्सा है। और इसमें कितने डिवीज़न होते हैं, तो एक माइटोटिक डिवीज़न, एक मियोटिक डिवीज़न और 3 माइटोटिक सेल डिवीज़न होते हैं। आप इसको अच्छे से याद रखिए।
यदि आपको ये मेरा चैनल और मेरा समझाना अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए, ताकि मैं आपको ऑनलाइन आकर क्लास लेकर आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूं, और आपकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं या आपके डाउट्स हैं वो भी आप मुझसे लाइव पूछ सकें। थैंक यू बच्चों।